हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल की एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉप 10 ऐसे सवाल जो कि कभी ना कभी हमारे दिमाग में आए थे, लेकिन कभी हमने उसका जवाब ढूंढने के लिए अच्छे से कोशिश ही नहीं की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द कलर ऑफ मिरर। अब ये क्वेश्चन आपको सुनने में भले ही बहुत सिली लग सकता है, लेकिन इसका आंसर उतना सिली नहीं है जितना आप सोच। ये जानने के लिए कि मिरर का एक्चुअल में कलर क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी भी चीज़ का कलर डिटरमाइन करती है। ये चीज़ है रिफ्लेक्शन। जो चीज़ जिस कलर को सबसे अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देती है वही उसका कलर बन जाता है। सपोज मेरे पास एक रेड एप्पल है, और ये एप्पल रेड इसीलिए है क्योंकि जितने भी कलर्स इसके ऊपर पड़ रहे हैं उसमें से सभी कलर को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और सिर्फ जो रेड कलर है सिर्फ उस रेड कलर को ये अपने अंदर से रिफ्लेक्ट होने दे रहा है, जिसके कारण हमें इसका कलर रेड दिखाई दे रहा है। सिमिलरली जो एक परफेक्ट मिरर होता है उसके ऊपर जितनी भी लाइट्स पड़ती हैं उसे वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि 100% रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके कारण हर चीज़ का कलर बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि वो एक्चुअल में है। लेकिन मैंने अभी कहा परफेक्ट मिरर। अब ऐसी परफेक्ट मिरर जैसी चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारे पास जो मिरर रहता है वो एक्चुअल में सब सारे कलर को अपने आप रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एक्चुअल में कुछ कलर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कलर वो सबसे अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है वो है ग्रीन कलर। इसकी वेवलेंथ है 510 नैनोमीटर्स। नंबर 9, डज सनलाइट वे एनीथिंग। एक सिंपल सा आंसर है हाँ, क्योंकि सनलाइट फोटोन पार्टिकल से बनी हुई होती है, और जो भी चीज़ पार्टिकल है उसका डेफिनेटली कोई ना कोई मास होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं हीट और सिंपली लाइट ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² से हम एनर्जी और मास को कोरिलेट कर सकते हैं। यही कारण है कि जहाँ पर सनलाइट पड़ती है उसका मास कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, यानी जहाँ पे शैडो है। यही कारण है कि रोज़ सन का 3.7 × 10⁻24 kgs वेट हर रोज़ कम हो रहा है। हियर इज़ अ फन फैक्ट फॉर यू। किसी भी सनी डे शिकागो का वेट 140 kg तक बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द सेम। सो मच मनी इज देयर इन दी वर्ल्ड। इसका कोई एक्यूरेट आंसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अप्रॉक्सीमेशन है कि ये करीब अराउंड हो सकता है 75 ट्रिलियन डॉलर्स के। ये कैलकुलेट करने के लिए हम मनी को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, M0, M1, M2 एंड M3। M0 के अंदर आते हैं हमारे नोट्स एंड कॉइन्स, ये आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रिलियन डॉलर्स के। M1 में आते हैं जो भी हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं, जो कि हम डिमांड डिपॉजिट से विड्रॉ कर सकते हैं। इस टाइप के जो पैसे हैं ये करीब आते हैं 20 ट्रिलियन डॉलर्स के। M2 में हमारे पास आते हैं वो कैश जो कि लिक्विड नहीं है, जो कि अभी फ्रीजन कैश है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, सेविंग अकाउंट्स जो कि हमने कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखे हैं, और ये वे करते हैं करीब 35 ट्रिलियन डॉलर्स के। 3 में हमारे आते हैं इंस्टीट्यूशनल फंड्स। इंस्टीट्यूशनल फंड्स में वो फंड्स आते हैं जो कि अभी हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज, इंस्टीट्यूट के पास जो पैसा रिजर्व रहता है, तो हम इन सभी को टोटल ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा आता है अप्रॉक्सीमेटली 75 ट्रिलियन डॉलर्स के। गेन अ फन फैक्ट फॉर यू, आज तक एक बार में जो सबसे ज़्यादा पैसे जले हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन पाउंड्स की, और ये दुर्घटना हुई थी के फाउंडेशंस के साथ। सैड फैक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हमारे देश पे 200 साल राज किया था, वो हमारे देश से अप्रॉक्सीमेटली 45 ट्रिलियन डॉलर्स लेके गए थे। ये 75 ट्रिलियन डॉलर्स का 60% होता है। नंबर 7, हाउ मच इज़ द अर्थ्स वर्थ। ये वाले क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है। उसमें हम बात कर रहे थे कि अर्थ पे कितने पैसे हैं, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि अर्थ की वैल्यू क्या है। ग्रेग लॉकमैन, एस्ट्रोफिजिसिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज, एक ऐसी इक्वेशन बनाई है जिससे आप किसी भी प्लैनेट का वर्थ पता कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर उन्होंने प्लैनेट साइज, प्लैनेट एज, टेम्परेचर, मास और हैबिटेबिलिटी जैसे कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स को लेके इक्वेशन बनाई है, और इस इक्वेशन के हिसाब से अर्थ की प्राइस उन्होंने निकाली थी अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वाड्रिलियन डॉलर, यानी कि 1 मिलियन डॉलर नहीं, 1 बिलियन डॉलर नहीं, 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं, 4 क्वाड्रिलियन डॉलर। इसी फॉर्मूले के हिसाब से उन्होंने मार्स का प्राइस निकाली थी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पाउंड्स,
और वीनस की प्राइस थी 0। हिस्ट्री टीवी ने भी कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको मार्केट प्राइस के हिसाब से कन्वर्ट करते हुए अर्थ की प्राइस निकाली थी, और वो थी करीब 4.4 क्वाड्रिलियन डॉलर। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ की प्राइस कहीं 3 ट्रिलियन से 4.4 क्वाड्रिलियन डॉलर के आसपास है। नंबर 6, विल वी एवर रन आउट ऑफ न्यू म्यूजिक? इसका सिंपल आंसर है नो। भले ही हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे म्यूजिक के वो फाइनाइट होंगे। समझते हैं कैसे। कोई भी डिजिटल डेटा या तो 0 के फॉर्म में स्टोर होता है या फिर 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, और इसी 0 1 से आज हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल रहे हैं। अगर एक हम 5 मिनट की म्यूज़िक की बात करें तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 211 मिलियन बिट्स होते हैं। अगर हम थोड़ी कैलकुलेशन और करें तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो कि हम इन बिट्स से सॉन्ग के लिए बना सकते हैं वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻21 करोड़ 10 लाख। तो जब हम एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके अंदर 63 मिलियन डिजिट्स आएंगे। और कंपैरिजन, हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन एटम का नंबर जो है उसके अंदर सिर्फ 80 डिजिट्स है। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जो कि एक्चुअल में फाइनाइट होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे कम्प्लीटली कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं फाइनाइट इन्फिनिटी। Number 5. What is the tallest structure that we can made with current technology? ना जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में सिचुएटेड है, और अभी इसका रिकॉर्ड टूटने वाला है, जो कि तोड़ने वाला है जेदाह टावर। वो भी सऊदी अरेबिया में ही बन रहा है, जो कि इस 1 किलोमीटर के लिमिट को तोड़ने वाला है। लेकिन एक्चुअल में हम कितनी ऊंची इमारत बना सकते हैं इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जितना हम बड़ा बेस अपना बनाते जाएंगे उतनी बड़ी हमारी हाइट बढ़ती जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि अर्थ का शेप स्फेरिकल है, ये हमारे ऊपर एक कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन डाल ही देती है। लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हम टॉलेस्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसकी हाइट हो सकती है 4000 मीटर्स, जो कि हिमालय की हाइट का 45% होता है। इसके लिए हमें एक बेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो बेस होने वाला है करीब 6 किलोमीटर्स का। और इसको बनाने में जो कॉस्ट आने वाली है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसको बनाने में जो कॉस्ट आने वाली है वो है 2 ट्रिलियन डॉलर्स का, यानी कि इतना तो मतलब रशिया का जीडीपी भी नहीं है। लेकिन इसको बनाने के बाद इसके अंदर करीब 1 मिलियन लोग रह पाएंगे। नंबर 4, व्हाट इफ़ यू आर बोर्न इन स्पेस? सो स्पेस में रहने की वजह से हमारे 50% एस्ट्रोनॉट्स को विजुअल इल्यूजन, डिसओरिएंटेशन और मोशन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम कई सालों से हो रही है। सो अब हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा अगर अर्थ की ग्राउंड से 1 लाख मीटर ऊपर बेबीज होंगे। तो अर्थ पे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पर्म सेल्स को फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि सिर्फ हेल्दीएस्ट स्पर्म जो है वो जाके फर्टिलाइजेशन कर पाए। लेकिन इसमें ग्रेविटी ना होने के कारण ये एंजाइम्स जो हैं ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उतना हेल्दी स्पर्म जाके फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमें जो हेल्दीएस्ट बेबीज़ मिलते हैं उतने नहीं मिल पाएंगे। और जो बेबीज़ होंगे उनकी मसल्स वीक होंगी, पैर पतले होंगे, आईसाइट ख़राब होगी और फेस थोड़ा फूला सा रहेगा। ऐसे ही 1983 में सोवियत यूनियन ने कुछ प्रेग्नेंट रैट्स को स्पेस में भेजा था, और उनके जो बच्चे हुए थे उनके अंदर बर्ड लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कैन वी मेक अ लिक्विड बॉयल एंड फ्रीज एट द सेम इंस्टेंस? इसका सिंपल आंसर है यस। कैसे, अभी जानते हैं। किसी भी सब्सटेंस को अपने तीनों फॉर्म में को एग्जिस्ट करने के लिए एक परफेक्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम चाहिए। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लो मतलब साइक्लिक ऑर्डर में, हेक्स यानी कि 6 कार्बन वाला और एन यानी सिंगल बॉन्डेड। अब ये जो एलिमेंट है ये जब बॉयल होता है, जिन मॉलिक्यूल्स में हाई एनर्जी आ गई है वो बॉयल होने लगते हैं, एट द सेम टाइम वो बचे हुए लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को रिड्यूस भी करते हैं। यानी लिक्विड में से कुछ लिक्विड अब गैस बन जा रहा है, इस मॉलिक्यूल्स की उसने एनर्जी ली है वो फ्रीज हो जा रहा है, और जो बिल्कुल नॉर्मल है वो हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। वाटर के लिए हमारा जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 611.73 पैस्कल्स।
तो यानी कि जैसे ही हम वाटर कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशंस देंगे तो वाटर अपने ट्रिपल स्टेट पे पहुंच जाएगा और वो तीनों स्टेट में एक साथ को एग्जिस्ट करने लगेगा। नंबर 2, वेयर डज द परमानेंटली डिलीटेड फाइल गो इन कंप्यूटर? तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि वो कहीं नहीं जाते हैं, वो जहाँ थे वहीं पे रहते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। अब पॉइंटर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सब पता है कि फिजिकली वो डेटा हार्ड ड्राइव में कहाँ पे स्टोर है। तो एक्चुअल में जब हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो बस हम पॉइंटर्स का जो एड्रेस है उनको एक नया एड्रेस दे देते हैं। तो जो हमारा पुराना एड्रेस रहता है वो रीराइट या फिर री रीड के फंक्शन के लिए पूरा तैयार हो जाता है। तो एक्चुअल में जो हमने डेटा डिलीट कर दिया है वो यही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने डेटा डिलीट कर दिया वो हम कभी वापस नहीं ला सकते? ऐसा नहीं है। जब तक उस डेटा के ऊपर हमने कुछ रीराइट नहीं किया है तब तक हम उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं या कुछ ऐसे नए सॉफ्टवेयर्स आए हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा डिलीटेड डेटा है जिसके ऊपर ओवरराइट भी हम कर चुके हैं हम उसे भी रिकवर कर सकते हैं। और गेस कीजिए कि टेक्नोलॉजीज किसने बनाई होंगी? ये टेक्नोलॉजीज बनाई हैं घाना के क्रिमिनल्स ने। नंबर 1, व्हाट इफ एवरीवन ऑन अर्थ जम्प एट वंस? के लिए सबसे पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमारा जो अर्थ का पॉपुलेशन है यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन वो है 7 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा, और जो हम एक एवरेज वेट ले रहे हैं एक पर्सन का वो है 80 kg। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 7 × 80 बिलियन kgs। लेकिन अर्थ का वजन है 5.9 × 10⁻24 kgs, कि हम सबका एडेड वज़न भी अर्थ के वज़न के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जानने के बाद भी आप फिर भी कूदना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि अगर हम सब मिलके 30 सेंटीमीटर की हाइट तक कूदते हैं तो अर्थ हिल जाएगी, लिटरली हिल जाएगी। और कितनी हिलेगी? 5.3 × 10⁻⁻4 मीटर। डिस्टेंस इतना छोटा है कि ये एक हाइड्रोजन एटम के विड्थ का भी 1/100 पार्ट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।